इलेक्ट्रिक मोटर या विद्युत मोटर क्लास 10th के चैप्टर नंबर 13 का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये सीबीएसई के टर्म 2 के सिलेबस में आता है और काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। ये अक्सर 4 नंबर का एक जो बड़ा क्वेश्चन है उसमें पूछा जा सकता है। इलेक्ट्रिक मोटर या फिर हम अगर स्पेसिफिकली अपने सिलेबस के हिसाब से देखें तो डीसी मोटर जो है वो हमारे सिलेबस में है। आपने अक्सर कभी ना कभी किसी रिमोट की गाड़ी में या इस तरह की जो मोटर है वो ज़रूर देखी होंगी। इसी को डीसी मोटर कहा जाता है। डीसी मोटर किस प्रिंसिपल पर काम करती है वो ये है कि व्हेन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। मतलब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को, किसी करंट कैरिंग वायर को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर एक फोर्स काम करता है या फिर वो है एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। इसको समझने के लिए हमारे पास एक छोटा सा इलस्ट्रेशन है या एग्जाम्पल है। देखिए हमने क्या किया है, एक पेंडुलम के रूप में हमने एक पेंडुलम लटकाया हुआ है और उस पेंडुलम के अंदर मरकरी मेटल को भरा हुआ है और पेंडुलम का एक हिस्सा हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा है और दूसरा हिस्सा हमने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा है। जैसे ही हम ये स्विच ऑन करते हैं तो इस सर्किट के अंदर करंट फ्लो करेगा और करंट फ्लो करेगा तो जो ये हमने मैग्नेट यूज़ किया है, जो हॉर्स शू मैग्नेट यूज़ किया है यहाँ पर, उसकी वजह से इस जो पेंडुलम का जो बोब है इसके ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस होगा और ये इधर उधर जो है वो मूवमेंट करता हुआ नज़र आएगा। इस इलस्ट्रेशन से हमें एक चीज़ समझ आती है कि जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो ये एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, इसके ऊपर एक बल काम करता है। ये जो फोर्स है इसकी डायरेक्शन निकालने के लिए फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल या फिर फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। मतलब फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल की मदद से हम इस फोर्स की डायरेक्शन को डिटरमिन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल है इसी को समझ लेते हैं। देखिए फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल ये कहता है, अगर आप अपने लेफ्ट हैंड को इस तरह से स्ट्रेच करें कि आपकी जो अंगूठा, जो पहली वाली उंगली और जो दूसरी वाली उंगली है, ये तीनों आपस में एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाए, जैसा कि आपको इस डायग्राम में दिख रहा है। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी जो पहली वाली उंगली है वो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है, दूसरी वाली उंगली जो है वो करंट को रिप्रेजेंट करती है। अगर आप इन दोनों उंगलियों को ऐसे रखेंगे तो जो आपका अंगूठा है वो बताएगा कि किस दिशा में फोर्स लग रहा है। इसको समझने के लिए हमारे पास एक इलस्ट्रेशन है। देखिए मैग्नेटिक फील्ड इस दिशा में अगर आपने लगा रखा है, करंट जो है वो आपका ऊपर की दिशा में है, तो जो मोशन या फिर जो फोर्स होगा वो आपको अपनी दिशा में नज़र आएगा। मतलब जो आप स्क्रीन देख रहे हैं फिलहाल उस स्क्रीन से बाहर आता हुआ नज़र आएगा। ये कहता है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। मतलब अगर दोनों उंगलियों को इस तरह से रखें तो जो मोशन है वो अंगूठे से रिप्रेजेंट होगा। ये कहता है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। अब हम अपने डीसी जो मोटर है उसकी कंस्ट्रक्शन को समझ लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें उसके अंदर इस्तेमाल होती है, क्या क्या उसकी कंस्ट्रक्शन में यूज होता है। सबसे पहले दो मैग्नेटिक पोल्स, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल इस्तेमाल होता है। ये बीच में जो ABCD आपको नज़र आ रहा है ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर है या फिर वायर है जिसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में लगाया हुआ है। ये आपको जो ब्लैक कलर में दिखाई दे रहे हैं इनको स्प्लिट रिंग्स कहा जाता है। मतलब एक रिंग जो होती है उसको बीच में से काट के इनको इस्तेमाल करते हैं, इसको कहा जाता है स्प्लिट रिंग। X एक रिंग है और दूसरी जो रिंग है हमारे पास वो है Y। इनको कम्यूटेटर भी कहा जाता है क्योंकि ये जो करंट की डायरेक्शन है उसको चेंज करती है। वो अभी हम समझेंगे कि कैसे ये चेंज करती हैं। सर्किट डायग्राम में हमने दो ब्लैक कलर की जो आपको चीज़ें दिख रही है, एक का नाम P है दूसरे का Q। ये कार्बन ब्रशेज होती हैं, मतलब कार्बन की ब्रश होती है जो इन स्प्लिट रिंग्स को टच करती है और इनके टच करने से इनमें से जो करंट है वो फ्लो कर जाता है और जो स्प्लिट रिंग्स हैं वो उसके बीच में से घूम भी सकती हैं। ठीक है, ये इसकी कंस्ट्रक्शन होती है। जैसे ही हम बैटरी को कनेक्ट करते हैं इसमें से करंट जो है वो फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर मैं बात करूं इस ABCD रेक्टेंगुलर कोयल की, इसके अंदर जो AB वाली भुजा है इसके अंदर करंट A से B जाएगा और CD वाली में से C से D जाएगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड हमेशा नॉर्थ से साउथ में काम करता है, तो यहाँ पे दिखाया हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ जा रहा है। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करके हम ये बता सकते हैं कि ये जो हमारी रेक्टेंगुलर कोयल है वो किस तरह से मोशन करेगी। तो सबसे पहले हम केवल जो AB आर्म है, जो हमारी AB आर्म है, इसको रेफरेंस में मान के देखते हैं। देखिए AB आर्म में जो करंट है वो ऊपर की ओर जा रहा है, A से B की ओर। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉर्थ से साउथ की ओर। तो आप अपने हाथ का जो लेफ्ट हैंड है उसके उंगलियों को इस तरह से स्ट्रेच करें फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल की तरह, तो आप पाएंगे कि जो मोशन है
ए बी आर्म का जो मोशन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, मतलब ए बी जो आर्म है वो स्क्रीन के अंदर की दिशा में जाएगी, और वहीं सी डी आर्म के ऊपर अगर आप लगाओगे फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, आप लगा के देख लेना, ये जो सी डी आर्म है ये ऊपर की ओर मूवमेंट करेगी, मतलब ये जो है आपकी स्क्रीन से बाहर निकलते हुए आपको नजर आएगी। ठीक है, जैसे ही ये घूमकर एक चक्कर पूरा करते हैं, सी डी जो आर्म है वो ए बी की जगह आ जाती है, और जो ए बी आर्म है वो सी डी की जगह आ जाती है। अब जो स्प्लिट रिंग्स है वो भी देख लीजिए चेंज हो गई, पहले स्प्लिट रिंग एक्स इस साइड थी, अब स्प्लिट रिंग जो है वाई इस साइड है। इनकी वजह से जो करंट है अब सी डी वाली आर्म में सी से डी ना जाके करंट जो है वो डी से सी जाएगा। अगर आप पिछले वाला डायग्राम देखें तो उसके अंदर जो करंट है वो सी से डी जा रहा था, देख लीजिए सी से डी है और ए बी वाली में ए से बी है, तो इन कम्यूटेटर की वजह से डायरेक्शन चेंज हो जाती है, और अब जो करंट है वो सी से डी जा रहा है, सॉरी डी से सी जा रहा है, और जो ए बी आर्म है उसके अंदर बी से ए जा रहा है, तो मतलब करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो गई। मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो सेम थी। अगर यहाँ पर भी हम फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाएं तो हम पाएंगे कि जो सी डी आर्म जो पहले ऊपर की ओर मूवमेंट की थी, अब ये जो आर्म है वो नीचे की ओर मूवमेंट करेगी, अर्थात आपकी जो स्क्रीन है उसमें ये अंदर की ओर जाती हुई नजर आएगी। वहीं जो ए बी आर्म है अब ये ऊपर की ओर मूवमेंट करेगी। जब सी डी आर्म और ए बी आर्म इस तरह से मूवमेंट करते हैं तो ये जो मोटर का जो कोयल है वो कुछ इस तरह से आपको घूमता हुआ नजर आएगा, और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नजर आएगा इस सिनेरियो के लिए जो मैंने यहाँ पे बनाया है। तो इसमें हम एक चीज़ कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारा जो ये सी डी जो इस तरफ का जो आर्म है वो नीचे की ओर मूवमेंट कर रहा है, दूसरी तरफ का जो आर्म है वो ऊपर की ओर मूवमेंट कर रहा है। ओवरऑल जो मेरी मोटर का जो कोयल है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है। तो इस तरह से जो हमारी इलेक्ट्रिक मोटर या फिर जो डीसी मोटर है वो काम करती है। ये इसका जो फंक्शन था उसको समझाया हुआ है। मुझे उम्मीद है कि आपको जो डीसी मोटर का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया होगा। ठीक है, आपको वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का थैंक यू।